रायशुमारी के दिन की जो लिस्ट आई थी हमारे पास, उस लिस्ट में आपका नाम नहीं था। और कई लोगों के फ़ोन, जैसे ही आपके टिकट हुए, कई लोग के फ़ोन आए हमारे पास कि इन्होंने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया था। देखिए, ये सब रुड़की की जनता का प्यार है। सब आप सबने कहा कि भाई आपको ज़रूर आवेदन करना चाहिए, आपको हम रुड़की का मेयर देखना चाहते हैं। सचिन गुप्ता जी को कितना टक्कर दे पाएंगे आप, और कितना लगता है कि सचिन गुप्ता जी कितने मजबूत कंटेस्टेंट है? यह रुड़की शहर की जो जनता है वो खाली कमल का फूल ही चाहती है और वो कमल का फूल ही खिलाएगी। रायशुमारी सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, और रायशुमारी के बाद टिकट तो किसी और का ही होगा। ये बात सच हो गई। ये बात सच इसलिए नहीं हुई कि हमारे यहाँ पे केवल एक सर्वे नहीं हुआ। हमारा कोई बागी है ही नहीं, कोई होने वाला भी नहीं है। अभी रात को सर आपने बोला है, हो सकता है सुबह तक 2-4 बागी आ जाएं। पक्का नहीं होगा। रवि मोहन अग्रवाल जी आप हैं, तो क्या ये चीज़ तय हो चुकी थी कि ललित मोहन अग्रवाल जी को टिकट देना है? ये भाग्य की व्यवस्था है, संगठन की व्यवस्था है, आप सबके प्यार की व्यवस्था है। जिला पंचायत में रिकाउंटिंग में बहुत अलग अलग लोग जीत गए थे अचानक। ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा ही हुआ था सर। बता रहा हूँ, रिकाउंटिंग क्यों हुई? सवाल तो इस बार रिकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं चूक हुई थी। चूक कितने वोट का होता है? 2-4 वोट का या 300-400 वोट का? भाई चूक तो बहुत बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। चूक तो चूक है। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। जिसका आपको इंतजार था कि रुड़की से आखिर टिकट हो किसे रहा है, होते होते वो कहते हैं ना कि भाई बहुत देर कर दी, और वो देरी करते 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 कुछ लोगों ने हमसे भी पूछ लिया था कि भैया यहाँ का जो टिकट है रुड़की का, वो 23 के बाद तो नहीं होगा कि चुनाव हो जाए इसके बाद टिकट हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सही टाइम पे काम करती है। भले ही एक दिन पहले किया, और रुड़की से टिकट हो गया ललित मोहन अग्रवाल जी की पत्नी अनीता अग्रवाल जी को। क्या कहेंगे इस टिकट को लेकर के? सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये टिकट अनीता देवी अग्रवाल का या ललित मोहन अग्रवाल का नहीं, ये टिकट आप सबका हुआ है। रुड़की का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ का मेयर बनेगा। मैं सबसे पहले अपने संगठन का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रादेशिक नेतृत्व का, हमारे ज़िले के नेतृत्व का, हमारे मंडल के नेतृत्व का, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इतना विश्वास व्यक्त किया, एक छोटे से कार्यकर्ता को एक टिकट देकर इतना सम्मान दिया। और हमारे ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को कब कितना बड़ा सम्मान मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है सर, ये देखा गया कि हरिद्वार जिले में अधिकतर जो है डॉक्टर निशंक जी के जो करीबी थे उनको टिकट हुआ, तो हरिद्वार और रुड़की नगर निगम में भी यही चीज़ देखने को मिला। मतलब पूरा जो है, हमने एक बार कहा भी था कि डॉक्टर निशंक जी का जादू चल गया, तो पूरा उन्हीं का चल रहा है। देखिए, हमारी पार्टी में सभी ये सब खाली मीडिया में ही ऐसा होता है कि निशंक जी या मुख्यमंत्री जी या त्रिवेंद्र जी, बाकी सब हमारी पार्टी में सब कमल का फूल हैं और सभी हमारे नेता हैं, और सभी का ऐसा कोई कुछ नहीं है। ये सब हम अपनी आपस की बनाई हुई बातें हैं, बाकी गुट कोई नहीं है। सभी हमारा नेतृत्व जो है, भारतीय संगठन जो है वो सर्वोपरि है। संगठन ही सब कुछ है। गुट कितना है और कितना होता है, ये खैर आप लोग को अच्छे से पता होगा कि किस गुट के कौन कौन से लोग हैं और कितनी लड़ाई किस बात को लेकर के करते हैं। आप, अच्छी बात है, सबका अभिवादन करना भी चाहिए। सवाल ये है कि जिस दिन रायशुमारी हुई थी, रायशुमारी के दिन की जो लिस्ट आई थी हमारे पास, उस लिस्ट में आपका नाम नहीं था। और कई लोगों के फ़ोन, जैसे ही आपके टिकट हुए, कई लोग के फ़ोन आए हमारे पास कि इन्होंने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया था। देखिए, ये सब रुड़की की जनता का प्यार है। सब आप सबने कहा कि भाई आपको ज़रूर आवेदन करना चाहिए, आपको हम रुड़की का मेयर देखना चाहते हैं। तो इस प्यार ने ही जो है लास्ट मोमेंट पे आवेदन दिया, और मेरी पार्टी ने, मेरे नेतृत्व ने ये समझा कि यहाँ का जो सर्वे था कि भाई यहाँ वाकई भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोटों से पहली बार मेयर बनाएगी, और वो संभव हो पाया। पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, और ये सब हम सब कार्यकर्ता हैं, और हमारे सबका ये फ़र्ज़ है, ये दायित्व है कि पार्टी ने हम इतना विश्वास जताया, तो हम भी ये पार्टी को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वोटों से अगर कोई मेयर की सीट निकलेगी तो रुड़की की सीट निकलेगी। सचिन गुप्ता जी को कितना टक्कर दे पाएंगे आप, और कितना लगता है कि सचिन गुप्ता जी कितने मजबूत कंटेस्टेंट है? देखिए, वैसे तो हमारी पार्टी कोई भी लड़ाई हो वो छोटे में नहीं लेती, लेकिन यह रुड़की शहर की जो जनता है
वो खाली कमल का फूल ही चाहती है और वो कमल का फूल ही खिलाएगी। चलिए सर, छोटी सी बात आपसे, कमल का फूल खिलाएगी आपका कहना है, लेकिन रुड़की की जनता नगर निगम में लगातार कमल के फूल, और कांग्रेस की बात मैंने कांग्रेस से कर ली है, उसको भी नकार दिया है, तो अभी तक नकारा हुआ है। तो इस बार ऐसा कौन सा समीकरण बन रहा है कि रुड़की जनता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर लेगी नगर निगम में? नगर निगम में क्या, पूरे भारत ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया। माननीय मोदी जी को तीसरी बार बनाया, माननीय धामी जी ने वो करिश्मा किया, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। और जब से हमारे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री आए तो वो भी हमने मिथक तोड़ दिया, और ललित अग्रवाल जी, अनीता अग्रवाल जी के द्वारा इस बार कमल खिलेगा और रुड़की का मिथक टूट करेगा। सचिन गुप्ता जी को आप कंटेस्टेंट नहीं मानते कि वो बेहतर कंटेस्टेंट हैं कांग्रेस पार्टी से, या फिर पूरा भाई वो भी बनिया समाज से, ये भी? नहीं, सचिन गुप्ता जी रुड़की शहर के निवासी हैं, पर क्या समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आज कोई पार्टी मुकाबला कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर के लेवल तक है, पन्ना प्रमुख तक है। एक छोटी सी बात, हमने फिर से वही, रायशुमारी में आप शामिल नहीं थे उस दिन, सबको पता है ये बात, रायशुमारी में शामिल नहीं थे, और वहाँ पर रायशुमारी में कई लोगों ने हमें खुलेआम इस बात कहा था कि टिकट रायशुमारी सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, और रायशुमारी के बाद टिकट तो किसी और का ही होगा। ये बात सच हो गई? ये बात सच इसलिए नहीं हुई कि हमारे यहाँ पे केवल एक सर्वे नहीं हुआ। एक सर्वे हमारा इससे पहले हो चुका, एक सर्वे वो था, एक सर्वे संगठन का गया। तो कौन सा सर्वे मेरी पार्टी स्वीकार करती, क्या उसमें देखती है, वो तो हमारे प्रदेश नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व समझेंगे, पर किसी एक सर्वे पे कोई नहीं होता। हमारे कई 3 सर्वे लगातार मेरी पार्टी सर्वे करती रहती है, अपने कार्यकर्ता को देखती रहती है। कितने लोग होंगे ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी से इंडिपेंडेंट लड़ेंगे सर? मुझे तो उम्मीद नहीं कोई ऐसा कोई दिखाई देगा कोई इंडिपेंडेंट लड़ेगा। अगर आपकी, क्योंकि आपकी कोई ऐसा हो तो मुझे बता देना, हम सब तैयार हैं। हम तुरंत पहले उसी के घर पहुंचेंगे, उसे लड्डू खिलाकर आपके पास लेकर आएंगे। ये मानने या मनाने की व्यवस्था चलती रहेगी सब। एक छोटा सा बाइट कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है उसे लेकर के, और साफ तौर पर कि क्या लगता है आपको कि टकराव कितना होगा, क्योंकि वैश्य समाज कांग्रेस पार्टी के पास भी, भारतीय जनता पार्टी के पास भी, और साथ में निर्दलीयों का जो इतिहास रहा है वो, और 2 निर्दलीय प्रत्याशी यशपाल राणा जी और साथ में बेबी खन्ना जी भी उतर चुके हैं। तो अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है ना। हमारा कोई बागी है ही नहीं, कोई होने वाला भी नहीं है। अभी रात को सर आपने बोला है हो सकता है सुबह तक 2-4 बागी आ जाएं। पक्का नहीं होगा। सारे कार्यकर्ता इस बार जितने भी मैदान में थे, एक भी बागी होने वाला नहीं है, सब अच्छे कार्यकर्ता हैं। रवि मोहन अग्रवाल जी आप हैं, तो क्या ये चीज़ तय हो चुकी थी कि ललित मोहन अग्रवाल जी को टिकट देना है? ये सौभाग्य है और ये चांस भी है। भारतीय जनता पार्टी कसौटी पे कसकरी ही टिकट देती है, और रवि मोहन हो या ललित मोहन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है, और हर व्यक्ति हमारा कमल के फूल को लेकर चलता है। कोई व्यक्ति और व्यक्ति का नाम नहीं है यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक नाम है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहते हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत चुने जाते हैं। जब भी आप कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट को आप चुन रहे हैं, तो क्या ललित मोहन अग्रवाल जी का नाम, इनकी पत्नी जी का नाम जो है आपने रायशुमारी के थ्रू भेजा था या नहीं भेजा था? देखिए क्या होता है, कार्यकर्ताओं का मन है, और कार्यकर्ताओं के मन की बात ली थी हमने। इसके अलावा संगठन का मन है, जनता का मन है, सर्वे है, तमाम तरीके की हमारी अलग अलग व्यवस्था है। ये जो व्यवस्था है वो संगठन की व्यवस्था थी या किसकी व्यवस्था थी? ये भाग्य की व्यवस्था है, संगठन की व्यवस्था है, आप सबके प्यार की व्यवस्था है। जो आप लोग अपना निजी जो राय देते हैं सब लोग मिल करके, उसी राय का परिणाम है कि आज अनीता देवी जी को टिकट मिला है। चलिए, भाग्य की व्यवस्था है, और भाग्य जो है, राजयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके ऊपर राजयोग लिखा होगा, आपने कुंडली अपनी दिखाई होगी नहीं दिखाई होगी पता नहीं, कुंडली दिखाई है जरूर, तब राजनीति में जो है भाग्योदय होता है। और जिसके पास राजयोग लिखा गया वो समझ लीजिए उसको टिकट मिलेगा और चुनाव भी जीतेगा। मैं कह रहा हूँ आप कंटेस्टेंट थे, कैसा लग रहा है सर आपको कि ये भारतीय जनता पार्टी है और इसका प्रत्येक कार्यकर्ता परिपक्व है, और वो पहले तय करके चलता है कि किसी भी कार्यकर्ता का टिकट होगा तो हम उसके सब साथ रहेंगे। ऐसा ही है, आप भी उसके दावेदार थे, मैं भी दावेदार था, सोहराम दावेदार थे। हम पहले आए यहाँ के पास, उनका टिकट हुआ, हमारा होता तो हमारे पास आते। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी एक नीति रीति है कि वो पार्टी कार्यकर्ता के साथ रहते हैं। तो भाजपा के सभी लोग मिलकर के इस बार कमल, सभी कार्यकर्ताओं ने ठान रखा है कि इस बार रुड़की नगर निगम में कमल खिलाना है और ललित मोहन अग्रवाल जी को भारी मतों से जिताना है। पोजीशन लग रही है सर भारतीय जनता पार्टी की? बिल्कुल लग रही है जी।
बिल्कुल तो लग रही है, लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं भाई सचिन गुप्ता जी जो है चुनाव जीत करके जाएंगे, पूजा गुप्ता जी चुनाव जीत करके जाएंगी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं उधर। मोहन अग्रवाल जी जीतेंगे चुनाव, गलत फहमी सबकी दूर हो जाएगी। सचिन गुप्ता जी नहीं जीतेंगे, अजी क्यों जीतेंगे? यशपाल आर्य नहीं जीतेंगे, कोई नहीं जीतने का, ललित मोहन अग्रवाल जी जीतेंगे। उनके पास तो एक्सपीरियंस है ना सर। हाँ जी, ललित उनकी अगर हम बात करें यशपाल राणा जी की, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो चुनाव जीत चुके हैं, चला चुके हैं बोर्ड। एक्सपीरियंस इनका भी हो जाएगा। पार्टी का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है ना, तो बहुत दिनों से पार्टी में है। अनुभव हमारी पार्टी के पास है। यहाँ संगठन लड़ाता है, व्यक्ति नहीं लड़ाता है। यहाँ पर पूरा यहाँ पर जितने लोग हैं ये सब परिपक्व हैं, चुनाव लड़ा चुके, 10-10 चुनाव लड़ा चुके, ऐसा नहीं है। एक सवाल बस आखिरी, ये बता दीजिए कि ये जो चुनाव जिस तरीके से जिला पंचायत के हुए थे उसी तरीके से लड़ाने का कुछ व्यवस्था तो नहीं बनाया आप लोगों ने? नहीं, उसमें क्या लड़ाया था हमने? वैसे ही तो जैसे चुनाव कहाँ हुए थे, जनता की राय थी, जनता की वोटिंग थी, उसे जीते हैं उससे ही। जो 300 वोट से जीत रहे थे वो दूसरे राउंड में जो है 200 वोट से हार भी गए। अगर ऐसा होता तो मंगलोर चुनाव भी हम जीतते। वहाँ तो 200 वोटों से वो ईवीएम से था, वहाँ बैलेट पड़ी थी सर जिला पंचायत में, और यहाँ भी बैलेट है, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। बहुत से लोगों ने सवाल पूछ भी लिया था हमसे। ये चुनाव भी ईवीएम से करा देंगे, ये चुनाव भी ईवीएम से करा देंगे। कराएंगे पक्का ईवीएम से होगा, ईवीएम से होगा। विपक्षी दल हमेशा ईवीएम पे हार का ठिकरा फोड़ती रही है। ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी जीते तो ईवीएम खराब, बैलेट से जीते तो बैलेट में बेईमानी। ऐसा तो नहीं है ना, आखिर जनता मतदान करती है, जनता मत देती है, चाहे वो बैलेट पे दे और चाहे ईवीएम पे दे, वही जीतता है जिसको जनता चाहती है। लेकिन वो सर जिला पंचायत में रिकाउंटिंग में बहुत अलग अलग लोग जीत गए थे अचानक। ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा ही हुआ था सर। मैं बता रहा हूँ रिकाउंटिंग क्यों हुई, सवाल तो इस बार रिकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं चूक हुई थी, और जब चूक होती है तो उसमें सुधार भी होता है। चूक कितने वोट का होता है, 2-4 वोट का या 300-400 वोट का? देखिए मेरी बात सुनिए, जब आपने देखा होगा मेरी चूक कितने वोट की हो सकती है? मैं कह रहा हूँ 2-4 वोट का हो सकता है या 300-400 वोट का हो सकता है? भाई चूक तो बहुत बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। चूक तो चूक है, तो इस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। देखते हैं इस बार जो है कितने वोटों का चूक होता है। हमारे पत्रकार भाई भी सवाल करेंगे। जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क।